ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूं। कुंभ राशि वालों के लिए 21 से 28 फरवरी तक का समय कैसा है आप जान लीजिए। देखिए, राशि फल जानना हर एक की उत्कंठा मन में उत्पन्न करता है कि सब जानना चाहते हैं कि आने वाला समय कैसा है, और ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि पता चल जाए कि समय किस करवट ऊंट बैठने वाला है तो हम अपनी व्यवस्थाओं को उसके अनुसार से ढाल सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, यदि आपके ग्रहों की चाल से देखा जाए तो हमें तो ये दिखाई देता है कि ये 8 दिन आपके लिए पहले से काफ़ी अच्छे जाते दिखाई दे रहे हैं, और अच्छे से आप यदि काम कर लें तो बहुत अच्छे से लाभ भी ले सकते हैं। ओवरऑल का समय आपको दिखाई दे रहा है कि 8 दिन का समय बड़ा अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन 21 तारीख से नया पक्ष जो पक्ष आरंभ हो रहा है, फाल्गुन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, और लेकिन उस दिन तिथि एक हो गई है शय। फुलेरा दूज का योग तो बना है, अनुसूत साया भी है, लेकिन इस बात को समझ लें कि फुलेरा दूज जो है वो द्वितीय शय होने के कारण से उसका जो शुभत्व है वो थोड़ा कम हो गया है, और कुछ नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग देसी दृष्टिकोण से इस बात को समझते हैं कि फुलेरा दूज के दिन कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के जाने हुए, इस दिन पूरा दिन शुभ होता है। देखिए, इस बात को समझें कि जब कोई तिथि क्षय हो जाती है तो वो तिथि शुभ नहीं रहती, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक और विशेष योग बन गया है इस दिन एक छोटा सा उपाय आपके पूरे महीने आपकी रक्षा कर सकता है। एक काम कीजिएगा, सुबह सुबह चंद्रमा का जो शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस समय जब चंद्र दर्शन थोड़ी देर के लिए हो सकता है, बहुत पतले से चंद्रमा निकलेंगे उस समय, विशेष तौर पे वेस्ट की तरफ, और उसमें चंद्रमा का दर्शन करके जो व्यक्ति गौ पूजन कर लेता है और खासतौर पर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद ले लेता है, पूरे महीने में उसके होने वाले जीवन में कष्ट, कलंक, अनेक प्रकार की लांछन, उन सब प्रकार के दोषों से रक्षा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो ये टोटका है, ये अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। पुराने जमाने में ये बहुत प्रचलित बात थी, आज सब लोग कालांतर में उसको भूल गए हैं, सब अपने अपने कामों में ढाक ढपली में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसको उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मनमति में एक बात आ गई तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए, पंचक भी चल रहे हैं, 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को पंचक विद्यमान रहेगा जो पहले से आरंभ चल रहा है। तो ऐसे में जो मकान बनाने वाले लोग हैं उनको सावधान रहना चाहिए कि नए मकान को खासतौर पर छत वत डालने से बचना का प्रयास करना चाहिए। तो ये क्योंकि ये थोड़े से कष्ट देने के योग बना देता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा। चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर कुंभ राशि से आगे निकलकर चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पर आगे जाएंगे। तो पहला दिन चंद्रमा बड़ा अच्छे योग बना रहा है, ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा रहेगा और खासतौर पर आगे बढ़ने के योग दे सकता है। और शनि के साथ तो विशेष तौर पर योग बना ही रहा है, शनि आपके लग्न में चल ही रहे हैं। तो ऐसे में बस जिद से बचते हुए काम करने का यदि आप प्रयास कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जिद से बचते हुए अपने आप को थोड़ा सा मन को एग्रीवेट करने का प्रयास कीजिए, जिद नहीं, विवेक का इस्तेमाल करते हुए काम करने का प्रयास करें। और आपके लिए विशेष तौर पर चंद्रमा जैसे ही मीन राशि में पहुंचेंगे, और वो पहुंचेंगे 22 तारीख की सुबह 1:13 पर, आपकी माता जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। तो कोशिश कीजिएगा 22 तारीख की सुबह सुबह, वैसे तो हर रोज़ माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और सुबह सुबह माता जी का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करेंगे। जिनके माता पिता अभी उनके साथ हैं तो बहुत सुंदर योग है, तो उनको प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद लें, देखिएगा आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का शुभ योग बन जाएगा मीन राशि वालों, जो मीन में जाते ही, और कुंभ राशि वालों के लिए भाग्योदय का योग बन सकता है। बड़ा अच्छा योग बन सकता है कि ये 2 दिन की स्थिति जो है बड़ी अच्छी रहेगी, मन सही डायरेक्शन में काम करेगा। और आप इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप ये छोटे से उपाय को करते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छा योग बनाएंगे आपके लिए। तो आप यानी अब 22 तारीख और 23 तारीख में चंद्रमा आपके लिए बड़े अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में गौ पूजन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, कन्या पूजन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये छोटे से 2 टोटके हैं, इनको आप करने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा रह सकता है। इसके बाद यदि बात करें तो आप समझें कि खासतौर पर 24 तारीख को सुबह 3:43 पर चंद्रमा जो है वो मेष राशि में चले जाएंगे। ये भी आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाने वाले हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि के योग बनाएंगे और आपके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और ऐसे में आप भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए काम करेंगे तो और अच्छा आपके लिए उन्नतिदायक योग बन सकता है। आपके नए विचार, नए कार्य करने की सामर्थ्य बढ़ती दिखाई दे रही है। तो जैसा हमने आपको कहा था कि ये पक्ष आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, इसका आप लाभ ले सकते हैं। चंद्रमा की गति बहुत शुभ है आपके लिए, आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको लाभ की स्थिति बन सकती है।
बस केवल जिद, हमको पुनः आपको याद दिलवा देते हैं कि ग्रह आपके लिए थोड़े से जिद के कारण से आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ी रिजिडनेस त्यागने का प्रयास कीजिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच लेते हुए काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। और 26 तारीख को फिर राशि का परिवर्तन करेंगे चंद्रमा, और जाकर वो बैठ जाएंगे वृषभ राशि में, उच्च स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा है, चिंता ना करें, आपके लिए उन्नतिदायक योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, उन्नति के योग बनाएंगे। खासतौर पर कुछ कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ सफलता के योग अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 27 तारीख को एक बात ध्यान रखें, 27 तारीख को होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। होलाष्टक का जो ये योग है विशेष तौर पर आप समझें आपके लिए, और यह संसार में हर व्यक्ति के लिए बड़ा सावधानी वाला रहता है। कार्य, व्यवसाय, बच्चों के लिए खासतौर पर नज़र लगने का दोष बहुत जल्दी बढ़ जाता है इन दिनों में, तो आपको सावधान रहना चाहिए। जो नज़र लगने वाले कई लोग प्राणी होते हैं जिनमें विशेष तरह की कुछ क्वालिटी पाई जाती हैं, वो हम आप कल बताएंगे कभी किसी दिन आपको कि किस प्रकार के लोगों की नज़र लगती है और उनसे कैसे बचना चाहिए। तो उसके लिए आपकी दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम एक उपाय बताएं आपको। कुंभ राशि वालों, आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप पीपल के पत्तों को एक बंधनवार बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसको बंधनवार के तौर व्यवसाय स्थल पर, दुकान पर एक बांध दीजिए। देखिए आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। आप इसको हल्का मत लीजिए। होलाष्टक बड़े अशुभ दिन माने जाते हैं और पुराने ज़माने में तो इसके लिए बचने के लिए शास्त्र में अनेक प्रकार के वर्णित उपाय आज भी गांव देहात में लोग करते हैं उससे बचने के लिए। और शहरों में तो आजकल लोग मानते नहीं, फिर कहते हैं उसको नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देख लेते हैं। चलिए इसी में देख लीजिए, लेकिन समझ लीजिए कि नज़र लगती है। जब बाल्यकाल में लोगों ने बिल्कुल देखा है, समझा है कि नज़र बहुत परेशान कर देती है। छोटे से बच्चा दूध नहीं पी रहा होता है तो माताजी उसकी हल्की से नज़र उतार के छोड़ देती हैं, तो बच्चा रोना ही बंद कर देता है। और क्या था, वो नज़र ही तो थी। तो सावधानी के साथ इसका काम करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुद्धिमानी से इसका उपयोग करते हुए काम करें। 7 तारीख तक होलाष्टक रहेंगे और ये समय विशेष तौर पे हमने आपको उपाय बताया है, इसको आपको करने का प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हैं, आपके जीवन में रक्षा करने के रास्ते बना सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए इन सब का आप लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास करें। आप आशा करते हैं आपके मन में यदि कोई विचार चल रहा हो तो आप चिंता ना करें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिल्ली में हमारा विवेकानंद योगाश्रम है और वहाँ पर हम बहुत सारे कार्यों पे शोध भी करते हैं और लोग हमसे संपर्क साध सकते हैं। और रविवार को होने वाले यज्ञ में विशेष तौर पे आप आकर स्वयं भाग भी ले सकते हैं। उसके बारे में डिटेल्स इन नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं आप जान सकते हैं। धन्यवाद।